दोस्तों, जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट टिप्स है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मिर्च पाउडर, जो कि मेरा ख़त्म होने वाला है। बट मैं इसको मंगाई थी मार्केट से, लेकिन अब मैं मार्केट से बिल्कुल भी नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि मिर्च पाउडर जो हम मार्केट से मंगाते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही महीन होता है, जिसकी वजह से उसके में जो है टेस्ट अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मिर्च पाउडर जो है मैं घर पे खुद ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने खड़ा वाला मिर्च साबुत मंगा लिया हुआ। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसको पूरा जो है निकाल ले रहे हैं। तो अगर ये सूखा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको थोड़े से धूप में डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको थोड़ी सी जो है गैस पे रख करके इसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ये अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है, क्योंकि इसकी जो डंठल है बिल्कुल भी निकल नहीं रही। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसका डंठल अभी हम निकालेंगे नहीं। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी पड़ेगी और हाथों में भी हमारे लगेगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, गर्म कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं और इसको हम रखते हैं गैस पे कढ़ाई, और उसी में डाल करके इसको हम अच्छे से गर्म कर देंगे। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही करना है। और ध्यान रहिए, जब भी आपके बच्चे घर में हों तो आप ये काम बिल्कुल भी ना करिए। आप जब आपके बच्चे घर पे ना हो तभी आप ये काम करिए, क्योंकि मिर्च जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी जो स्मेल होती है पूरे घर में फैलती है और काफ़ी ज़्यादा तीखा होता है। तो इसके झार की वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको गर्म कर लिया हुआ है। अब हम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा हो जाएगा। तो ऐसे में हमें आसानी होगी इसके डंठल को निकालने में और इसके पाउडर बनाने में। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है फाइनल में। तो यहाँ पे हो चुका है, अब मैं इसको निकाल दूंगी और ठंडा होने दूंगी। तो यहाँ पे फाइनल हमारा ठंडा हो चुका था। मैं इसके डंठल तोड़ने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सरसों के तेल अपने हाथों में लगा लूँगी, तभी मैं डंठल तोड़ूंगी। ऐसे क्या होगा, कम तीखापन होगा। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे डंठल तोड़ लिया हुआ है। अब इसका हमें पाउडर बनाना है। तो इसको मैं ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ। अब इसमें मैं सरसों का तेल थोड़ा सा ऐड करूँगी। इससे क्या होगा ना, ये उड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके जो पाउडर है उड़ेगा तो इससे जो है आँखों और नाकों दोनों में जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़े से ऑयल डाल देने हैं। फाइनली हमारा यहाँ पे मिर्च पाउडर बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप घर पे ही आसानी से बना सकते हैं। आपको मार्केट से बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है। इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये हमारा चिली फ्लेक्स बन के रेडी हो गया है। तो ईज़िली ये बहुत ही ईजी सा तरीका है। आप इस तरह से साबुत मिर्च मंगाइए और अपने घर पर ही पाउडर बना लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो दोस्तों, आज के समय में मोबाइल देखना किसको नहीं पसंद है। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना बनाते टाइम भी मोबाइल देखना पसंद करते हैं, जैसे कि उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं खाना बनाते टाइम भी मोबाइल जो है डेली देखती रहती हूँ। तो ये है हमारा चैनल, जो कि मैंने ओपन किया करा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है ना, कि हम किचन में मोबाइल देखना पसंद तो करते हैं, बट हम मोबाइल कहाँ पे रखें, क्योंकि उसमें पानी से भी बचाना होता है। हमारी मोबाइल गंदी ना हो या गिरे ना, टूट ना जाए, इस तरह से हम किसी डिब्बे का सहारा लेते हैं। फिर भी हमारा जो है इस तरह से खिसकता रहता है। नहीं तो कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में थोड़ी सी भी हाथ लग गई तब भी हमारी जो है मोबाइल गिर जाती है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप किचन में अपने मोबाइल को सिक्योर करके रख सकते हैं और ईजिली बहुत तरीके से आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे रख तो दिया है, बट अगर आपके हाथ से थोड़ा सा भी टच होगा तो आपका मोबाइल जो है गिरने का भी चांस हो सकता है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक लेके आई हूँ, जिसमें आपका एक भी पैसा जाने वाला नहीं है। आपको बाहर से स्टैंड बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजी तरीके से अपने किचन में खाना बनाते टाइम जो है मोबाइल देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ अपना सेलो टाइप का। तो इस तरह से मैं इसको किचन में रखे रहती हूँ, क्योंकि ये मेरे बड़े ही काम की चीज़ है। तो मैं इस तरह से इसको किचन में रखी रहती हूँ। तो इसको मैं अपने किचन में मोबाइल स्टैंड की तरह भी यूज कर लेती हूँ, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आपको करना क्या है, इस तरह से इसको रख लेने हैं। उसके बाद आपको अपने मोबाइल को इसमें डाल देने हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइट भी हो जाता है। ऐसे में आप ईजी तरीके से अपने मोबाइल को देख भी सकते हैं, आप इधर उधर खिसका भी सकते हैं, जैसा आप चाहें। ऐसे दो फायदे होंगे, आपकी मोबाइल एक तो गिरेगी नहीं, दूसरी गंदी भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप इजीली देख पाएंगे। आप कितना भी स्क्रॉल कर लीजिए, आपके हाथ से कितना भी इधर उधर हो जाए, बट आपकी मोबाइल जो है सेफली रहेगी, बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। तो इस तरह से मैं अपने मोबाइल को अपने किचन में रख करके देखती रहती हूँ और खाना भी बनाती रहती हूँ। तो जिन बहनों को ऐसी तरह से शौक पाले हुए हैं, उनको भी इस तरह से शौक लगा हुआ है, तो ईजिली इस तरह से सेलो टेप का जो है सहारा ले सकती हैं। सो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ।
तो मेरी अगली टिप्स है, यहाँ पे थाली ली हूँ और इस थाली से मैं अपने किचन के जो काउंटर टॉप है उसको बिल्कुल भी क्लीन रखने वाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 थाली से हम अपने किचन काउंटर टॉप को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी सा तरीका है, बहुत ही आसान सा। आप इन 2 थालियों से अपने किचन काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन रख सकते हैं डेली। तो किस तरह से कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि क्या है ना कि हम गैस पे दाल चढ़ाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, लिक्विड चीज़ें रहती हैं तो इधर उधर हमारा गिर जाता है। जैसे कि दूध भी रहता है तो कभी कभी क्या होता है, उबाल मार करके पूरा नीचे फैल जाता है। उससे क्या होता है, हमारे किचन के काउंटर टॉप एकदम से गंदे हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो गैस के अगल बगल की एरिया होती है वो भी गंदी हो जाती है। तो ऐसे में आपको 2 थाली लेने हैं और दोनों थाली को क्या करना है, इस तरह से अपने गैस स्टोव के नीचे लगा देने हैं, सेट कर देने हैं। और उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ भी रखिए। अगर आपका गलती से जो है लीक भी हो रहा है या जो दूध वगैरह उबाल मार के नीचे गिर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, पूरा का पूरा थाली में जाएगा, आपके काउंटर एरिया पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप थाली जो है हटा सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली जैसे बर्तन धुलते हैं उसी तरह से इन 2 थालियों को भी क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके समय की भी बचत होगी, साथ ही साथ आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी क्लीन रहेगा, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से मैं दूध को रख रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम खड़े होकर के दूध नहीं उबाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट है। तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब आपके लिए कैसा होने वाला है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे दूध को रख दिया हुआ है और इसको भी हम सिम कर देंगे। करने के बाद नीचे जो है मैंने यहाँ पे थाली लगा दिया हुआ है दोस्तों। तो अब हमें बिल्कुल भी डर नहीं है कि हमारा दूध गिरने के बाद हमारा जो है काउंटर एरिया एकदम से गंदा हो जाएगा, उसको हमें फिर से क्लीन करना पड़ेगा। तो इन सब टेंशन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो दोस्तों आज के जितने भी ट्रिक्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें से आप लोगों को कौन सा पसंद आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ निगेटिव कमेंट बिल्कुल भी ना करिएगा। तो इस तरह से मैं आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे टिप्स लेके आती रहती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। एंड मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट टिप्स है खाली माचिस बॉक्स को लेकर के। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से हम खाली माचिस बॉक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो माचिस के पैकेट्स होते हैं, जो माचिस खत्म हो जाती है तो हम इस पैकेट्स को क्या करते हैं, खाली समझ के बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमारे बड़े ही काम की है। इससे भी आप अपने घर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अब हम माचिस की खाली डिबिया से अपने घर को अच्छे से कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आप खाली वाले पैकेट को साइड में रखिए। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भरा हुआ माचिस बॉक्स है इसको लेना है। तो जैसे आप पूजा वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि इस टाइम नवरात्रि का सीजन भी है तो आप लगातार जो है पूजा हो रही है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस जो है काठी को जलाते हैं और जलाने के बाद इसको हम फेंक देते हैं। तो घर में जितने लोग हैं सारे के सारे लोग पूजा करते हैं, फिर दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फिर ऐसे कैसे काठी जो है फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, अगल बगल की जितनी भी एरिया होती है ना सारा का सारा गंदा हो जाता है। क्योंकि सारे लोग पूजा करते हैं तो कम से कम 10-15 काठी तो हो ही जाती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, खाली बॉक्स लेना है और अपनी भरी हुई माचिस बॉक्स लेना है। इन दोनों को एक दूसरे में इस तरह से चिपका देने हैं। अब आप चाहो तो आपके पास डबल साइडेड टेप है तो आप उससे भी कर सकते हैं, ग्लू गन से, किसी से भी, मतलब आपको सिर्फ इस तरह से एक दूसरे में चिपका लेने हैं। तो चलिए मैं चिपका ले रही हूँ। तो जैसा आपको इजी लगे उसी तरह से आप एक दूसरे में इसको अच्छे से चिपका लीजिए। तो बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। तो मैंने यहाँ फेविकोल की हेल्प से अच्छे से चिपका लिया हुआ है। ये देखिए हमारा जो है माचिस एक दूसरे में चिपक गए। अब आपको करना क्या है, जो खाली वाली डिबिया है उसी में आप जो भरी वाली है आप फिर से इस तरह से इसको जलाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपके इसके साथ 2 चीज़ें होने वाली। जैसे आपका गलती से ए वाला जो है कार्बन नहीं जल रहा है तो आप इससे यूज कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद आप पूजा कर लीजिए। करने के बाद आपको काठी फेंकना नहीं है, आपने जो खाली पैकेट्स यहाँ पे लगाया हुआ है उसी में इस तरीके से डाल देने हैं। तो हमें इस तरीके से खाली जितने भी इसके काठी निकल रहे हैं सारे के सारे इसमें डाल देने हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पूजा के साइड अगल बगल की एरिया एकदम से क्लीन रहेगी और इस तरह से गंदगी भी नहीं फैलेगी। आप इस तरह से माचिस जलाइए, जलाने के बाद दूसरे पैकेट में डाल दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरे आज के जितने भी टिप्स हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट करके भी बताना। एंड
नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके प्यार देना, सपोर्ट देना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए हैक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।